कहा, महाराज आपके पिता को तक्षक ने काट लिया। प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता के वैरी को दंड दे। अगर पिता के साथ किसी ने अपराध किया है तो पुत्र का धर्म होता है उस अपराधी को दंडित करे। तक्षक के काटने से आपके पिताजी की आत्मा भटक गई, अर्थात इन तक्षकों को मारने का यज्ञ प्रारंभ करें। जैसे उतंग ऋषि के द्वारा ये बात कही गई, जन्मेजय की आंख से आंसू बहने लगे। है पिताजी, इस दुष्ट तक्षक ने आपको मार दिया। जन्मेजय के मन में ये भावना उत्पन्न हो गई कि इस धरती से सर्प का नामो निशान मिटा दे। इसके लिए उन्होंने सर्प विध्वंस यज्ञ प्रारंभ किया उतंग ऋषि के सानिध्य में, क्योंकि उतंग ऋषि के साथ भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी जिसके कारण वो सर्प के महान विरोधी थे। अब जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ वैसे ही गुच्छे के गुच्छे सर्प आकर के अग्निकुंड में स्वाहा, अग्निकुंड में गिरने लगे। हजारों हजार संख्या में सर्प आकर के अग्निकुंड में स्वाहा, धधकती हुई अग्नि की ज्वालाओं में भस्म होने लगे। हाहाकार मच गया, सारे सर्प घबरा गए। तक्षक घबरा करके भगवान इंद्र के पास पहुंचा, महाराज जीवन की रक्षा करो, जीवन की रक्षा करो। पलंग से जाकर लिपट गया। अब यहाँ आचार्य देख रहे हैं कि इतने लाखों के लाखों संख्या में सर्प जल करके भस्म हो गए, लेकिन अभी तक तक्षक नहीं आया। तक्षक कहाँ छिपा हुआ है? तो जब जो ध्यान से देखें तो कहा, रे ये तक्षक तो इंद्र के पास पलंग के नीचे छिपा हुआ, इंद्र के पलंग के नीचे छिपा हुआ है। महाराज इंद्र इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो जन्मेजय कहे, इंद्र के सहित तक्षक को स्वाहा करो। अब क्या कहना है, मंत्र में वो शक्ति है कि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मंत्राधीनाम च देवता, देवता मंत्र के अधीन है। अगर आप मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र के जो देवता हैं वो आपकी रक्षा करेंगे। जैसे मंत्रों के द्वारा इंद्र सहित तक्षकाय स्वाहा। अब इंद्र महाराज पलंग सहित उड़ने लगे, हाहाकार मच गया। ठहरो ठहरो। इतने में वासुकी आदि जितने भी बड़े बड़े नाग के लीडर थे उन्होंने कहा कि रक्षा करो रक्षा करो। तो रक्षा कौन करेगा? तो यायावर कुल में उत्पन्न हुए थे आस्तिक। इस महाविध्वंस से रक्षा करने के लिए आस्तिक को बुलाया गया। वो आस्तिक उस यज्ञ में जाते हैं जहाँ जन्मेजय का यज्ञ हुआ। तो कहा, राजन ये यज्ञ अब रोक दो, बहुत हो गया। बहुत सारे सर्प हवन कुंड में जल करके भस्म हो गए। आपके पिताजी दिव्य आत्मा थे, दिव्य आत्मा दिव्य लोक को प्राप्त हो गए हैं। आप इसकी चिंता मत करो। कब तक के खून खराबे करते रहोगे? द्वेष ईर्षा का कभी अंत नहीं होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं न कहीं विराम तो देना ही पड़ता है। बताओ, आज तक बंदूक की नोक से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढा गया है? चाहे आप कितनी ही
आस्तिक के कहने पर जन्मेजय जी ने उस यज्ञ को रोक दिया। अब ये जो सर्प यज्ञ में आहुति दिए गए थे, ये कौन थे, क्यों इनको हवन कुंड में गिना? पहले ही बताया कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। जब भी कोई हमारे बीच घटना घटती है, उस घटना के पूर्व रहस्य छिपा होता है। कश्यप मुनि थे, उनकी 2 पत्नी थी, विनिता और कद्रु। गरुड़ जी के माँ कौन थे? विनिता, इसीलिए गरुड़ जी को विनिता नंदन कहते हैं। और सर्पों की माता कद्रु। ये दोनों बहनें आपस में विचार कर रही है। ये सूर्य नारायण के जो रथ दिखाई दे रहे हैं, उसके जो घोड़े हैं वे सफेद रंग के हैं। तो कद्रु कहती है कि ठीक है, सफेद या काले, पहले शर्त लगा लो। मैं कह रही हूं काले हैं, तुम कह रहे हो सफेद हैं। तो एक बात है, जो हारे वो उसकी दासी बने। अगर तुम हार गई तो मेरी दासी बन करके मेरी सेवा करोगी। स्वीकार है तो फिर देख लो। तो विनीता स्वीकार कर लेती है। अब वो कद्रु कह रही है अपने बच्चों से, अब सूर्य के घोड़े सफेद हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब ये चालबाजी खेल रही है कि अपने काले काले सर्पों से कह रही है कि जाकर के सूर्य के घोड़े के पूंछ में लिपट जाओ। तो जो आज्ञाकारी थे वो जाकर के सूर्य के घोड़े के पूंछ में सर्प लिपट गए, और जिन्होंने विरोध किया उसको साप ग्रसित करना पड़ा। कहा कि जाओ जन्मेजय के यज्ञ में आहुति में स्वाहा हो जाओ। जो माँ की बात नहीं माने वही सर्प सब आकर के जन्मेजय के यज्ञ में स्वाहा हुए। अब इधर दोनों विनिता और कद्रु जब जाकर के देखे तो वहां खेल रच दी थी कद्रु। अब विनिता हार गए क्योंकि काले दिखने लगे थे सूर्य के घोड़े, तो इन्हें दासत्व स्वीकार करना पड़ा, दासी बन गए। एक दिन गरुड़ जी महाराज आकर के पूछे, माँ उदास क्यों दिख रही हैं आप? कहा बेटा क्या बताऊं, मैं शर्त में हार गई इसलिए कद्रु की दासी बनी हुई। तो गरुड़ जी महाराज जाकर के कद्रु से प्रार्थना किया कि बताओ मेरी माँ को मुक्त कैसे आप करोगे? तो बेटा एक शर्त है, तू तो ताकतवर है, मेरे बच्चों के लिए अमृत ला करके दो तो मैं तुम्हारी माँ को दासी से मुक्त कर सकती हूँ। गरुड़ जी महाराज स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिए, भयंकर युद्ध हुआ देवताओं से, सबको पराजित करके अमृत कलश लेकर के आ गए और समर्पित किया अमृत का कलश। इंद्रदेव पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। अब ये सारे नाग स्नान करने के लिए सरोवर में गए कि स्नान करके आएंगे तो अमृत पान करेंगे, और इंद्रदेव छल से उस गरुड़ जी ने तो अपना काम पूरा कर लिया कि अमृत का कलश ला करके कद्रु को समर्पित किया, अपनी माँ को दासी से मुक्त करा लिए। इंद्र कलश लेकर के पुनः वापस लौट गए, वहां पर कुश बिछा हुआ। तो सारे सर्प स्नान करके आए, अमृत पान करने के लिए उसमें अपने जीभ को लगाने का प्रयास किया, चाटने लगे तो सर्प के जीभ जो है कट गए, तो सर्प द्विजिह्वा बन गया। सांप के 2 जीभ होते हैं, वही गुस्सा के ऊपर जो जीभ घर्षण किए जिसके कारण उनकी जीभ कट गई और 2 जीभ हो गए।
तो जो माँ की आज्ञा का पालन नहीं किए वही सारे सर्प आकर के जल करके भस्म हो गए। अब व्यास जी महाराज से जन्मेजय पूछते हैं कि महाराज ये आस्तिक कौन है जिसने आकर के यज्ञ रुकवा दिया? व्यास जी महाराज कहते हैं राजन, बड़ी लंबी कथा है।